Channel. Dips Broadcasting Channel. Dips Broadcasting Channel. Dips Broadcasting Channel. Congratulations and jubilations, आज है मेरे पास दो गुड न्यूज़। जी हाँ, +2 का रिजल्ट आ चुका है। CBSE ने अपना रिजल्ट अनाउंस किया और डिप्स के बच्चों ने वाओ क्या कमाल की परफॉर्मेंस दी है। एंड हमारा कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल सब में बच्चों ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। पेरेंट्स के लगातार हमें कॉल्स आ रही हैं, बच्चे बार बार स्कूल में आ रहे हैं। हम अभी गुलाब जामुन खाकर आए हैं और चारों तरफ खुशियाँ खुशियाँ हैं। ऐसे लग रहा है कि जैसे बहुत दिनों के बाद कोई सेलिब्रेशन का टाइम आया है। चलिए इन मोमेंट्स को एंजॉय करते हैं और सारे पेरेंट्स जो इस वक्त सुन रहे हैं डिप्स ब्रॉडकास्ट, उनको ढेर सारी बधाइयाँ फ्रॉम डिप्स मैनेजमेंट। इतना बढ़िया रिजल्ट बच्चों, शाबाश। मुझे इतनी खुशी है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे आज एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिल गया है। बच्चों ने गिफ्ट दिया है ये +2 का। +2 के सारे बच्चों को मोनिका मेहता की तरफ से इतनी सारी बधाइयाँ। चलिए जी, शुरू करती है इन खुशी के पलों के साथ डिप्स ब्रॉडकास्टिंग चैनल का ये एपिसोड। और एक और गुड न्यूज़ है, बताऊंगी, सबर, लेट्स एंजॉय। माय डियर चिल्ड्रन, 2019 से पहले सबसे ज़्यादा जो इमोजी यूज़ की जाती थी दैट वाज स्माइलिंग। हर कोई स्माइल कर रहा है, किसी को भी आप स्माइल भेज रहे हो। मगर 2019 के बाद जब ये कोविड का टाइम चला, तब सबसे ज़्यादा जो इमोजी यूज़ की जाती थी दैट वाज सैड वाली, कि कोई घर में है तो उसने सैड इमोजी भेज दी, वो बोर हो रहा है तो सैड इमोजी भेज दी, किसी ने दूध लेने जाना था, दूध खत्म हो गया है तो सैड इमोजी भेज दी। मगर हम यही ईश्वर से दुआ करते हैं कि वो जो हैप्पी वाली इमोजी है फिर से ट्रेंड में आ जाए। अच्छा, आपको एक बात बताऊं, आपने कभी क्रियॉन्स देखे हैं? क्रियॉन से मुझे इंस्पिरेशन बहुत मिलती है। चाहे वो टूट जाते हैं, घिस जाते हैं, मगर फिर भी जब भी आप उनको चलाते हो वो रंग भरते हैं। इसका मतलब चाहे आप टूट जाओ, चाहे आप थक जाओ, चाहे आप दुखी हो जाओ, चाहे आप उदास हो जाओ, चाहे कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, मगर जिंदगी चलती रहनी चाहिए, दिल धड़कता रहना चाहिए और जिंदगी में बहुत सारी उम्मीदें होनी चाहिए, है ना बच्चों? जी, मुझे बताइए ऐसी कौन सी कंट्री है जिसका हम नाम लेते हैं तो हमारे लिप्स बिल्कुल भी नहीं हिलते हैं? इंडिया का लेते हैं तो भी लिप्स हिलते हैं, चाइना तो भी लिप्स हिलते हैं, जापान तो भी लिप्स हिलते हैं, हांगकांग एक ऐसी कंट्री का नाम है जिसको हम जब प्रोनाउंस करते हैं हमारे लिप्स नहीं हिलते हैं। चलिए आपको एक और कंट्री की बात बताती हूँ, थाईलैंड की। थाईलैंड में आज से कुछ साल पहले एक टाइग्रेस ने कुछ बच्चों को जन्म दिया, मगर अनफॉर्चुनेटली वो सारे बच्चे मर गए और वो टाइग्रेस इस सिचुएशन में पहुंच गई कि उसने खाना पीना छोड़ दिया। वो सोई रहती थी, मतलब जीवन जीने की इच्छा उसमें ख़त्म हो गई थी। फिर क्या हुआ, वहाँ के जो केयर टेकर थे, जू के केयर टेकर, उन्होंने कुछ पिगलेट्स, जो पिग के बच्चे होते हैं, उनको टाइगर के कपड़े पहनाकर उस टाइग्रेस के पास छोड़ा और उस टाइग्रेस ने एज ए मॉम उन बच्चों को एक्सेप्ट कर लिया। यस, और वो खुशी खुशी रहने लग गए। मतलब कि अगर आप किसी को थोड़ा सा हौसला दो जीने का तो उसमें जीने की उम्मीद फिर से जाग उठ सकती है ना? तिनके का सहारा चाहिए होता है डूबने वाले को, है ना? तो इसी तरह दूसरों के लिए उम्मीद की किरण बनिए, यही कहना चाहेगी आपकी दोस्त मोनिका। सेल्वा कुमारी एस केरला की एक प्लांटेशनल लेबरर, प्लांटेशन करती थी, पेड़ पौधे लगाती थी, पढ़ती रहती थी, पढ़ने का एक जुनून था उसके मन में। एंड अल्टीमेटली उसने केरला एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज का जो एग्ज़ाम था वो क्लियर कर लिया और अब उसको कोई अच्छी सी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट मिल जाएगी। मतलब ज़रूरी नहीं हम ये कहें कि हमारे पास सुविधा नहीं है इसलिए हम कर नहीं पाए। जिसने काम नहीं करना होता है उसके पास लास्ट एक्सक्यूज़ होते हैं, मगर जिसने कुछ करना होता है वो कोई एक्सक्यूज़ नहीं देता, बस चलता जाता है और अपनी गोल पोस्ट पे पहुंच जाता है।
कहते हैं रात को खाना खाने के बाद जो कोई बंदा मीठा मांगता है, हम कहते हैं कि इसको ये स्वीट टूथ है, इसको बहुत खाने पीने का शौक है, इसको मीठा अच्छा लगता है ना। मगर कहते हैं कि अगर आप खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाते हैं, गुलाब जामुन, चॉकलेट, जलेबी, रसमलाई, कुछ भी, तो उससे आपके पेट के अंदर एसिड नहीं बनता और आपका जो डाइजेशन है वो भी ठीक रहता है। तभी पुराने टाइम में गुड़ खाया जाता था खाना खाने के बाद। अच्छा, आपको एक और मज़ेदार बात बताती हूँ। कोई ऐसा लीफ होता है, लीफ आपने देखी, आपको एक लीफ बताती हूँ। ये देखिए एक लीफ, छोटा सा लीफ है ना। सॉरी प्लांट, मैंने आपका एक लीफ प्लग कर लिया। तो ये जो लीफ होते हैं ये वैसे तो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, मगर कुछ प्लांट्स के लीफ बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। विक्टोरिया लिली, ये एक लिली प्लांट का लीफ होता है, बहुत बड़ा होता है, बिल्कुल सर्कुलर, और ये इतना मतलब स्ट्रॉन्ग होता है। इसके नीचे जो जड़ है, इसकी रूट इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि एक एवरेज वेट वाला बंदा इसके ऊपर बैठ भी सकता है। ओ माय गॉड, इतना स्ट्रॉन्ग। अंबुजा सीमेंट। जी हाँ, दूसरी गुड न्यूज़, फर्स्ट तो हमारी रिजल्ट वाली थी, सेकंड ये है कि आपको याद है कई बार मैं किसी रूम में करती हूँ प्रोग्राम, तो पीछे पेंटिंग्स, बड़ी अच्छी वॉल पेंटिंग बनी होती है। वो कमाल है हमारे आर्ट टीचर मिस्टर शिर्के का, जिनका कि ऑल इंडिया पेंटिंग कॉन्टेस्ट में 3rd प्राइज़ आया है। मैं आपको अभी उनकी पेंटिंग दिखाती हूँ, कमाल के। मुझे लगता है ये जो आर्टिस्ट लोग होते हैं ये ब्लेस्ड होते हैं, क्योंकि इनको मतलब सूनी ज़िंदगी में रंग भरना आता है, खाली दीवारों पे रंग भरना आता है, और इनके रंगों को देखकर हम भी कितने खुश हो जाते हैं, है ना। माय डियर चिल्ड्रन, कुछ ऐसी ही गाड़ी होती है शोले में धर्मेंद्र की, है ना, जिसमें उन्होंने गाना गाया था, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, छोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे। आप मेरे पक्के दोस्त हो, मैं आपकी पक्की दोस्त हूँ। आप मुझे इंस्पिरेशन देते हो, मैं आपको नॉलेज देती हूँ, मैं आपको फैक्ट्स बताती हूँ, मैं आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना सिखाती हूँ। तो हमारी दोस्ती पक्की। तो इसी दोस्ती के नाम एक बहुत बढ़िया वीडियो आपको दिखाती हूँ। पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। चाहे लाख दीवारें हो जाए, लाख बॉर्डर्स बन जाए, मगर जो फ्रेंडशिप है वो होके रहती है, वो बनी रहती है। इसी फ्रेंडशिप के नाम, आपकी और मेरी दोस्ती के नाम, ये प्यारा सा वीडियो एंजॉय कीजिए इस वीडियो को। उसके बाद अपना संडे एंजॉय कीजिए। मंडे को मिलेंगे। टेक केयर, आई लव यू ऑल। ये मैं, ये यूसुफ, लंगोटिया यार सी मेरा। लाहौर में हमारे घर के सामने एक बड़ा बाग था। उस बाग का गेट बाबा आदम के जमाने। रोज शाम को हमने वहाँ पतंगे उड़ानी और उसके बाद जाके यूसुफ के दुकान से झझरिया चुरा के खानी। झझरिया? और मेरा साहब नमस्ते। नमस्ते, मेरी पोती मुंबई वाली। और बेटे क्या हाल चाल है? बचपन की तंग गली फिर से कूदे फांदे, छोटी छोटी मीठी चोरी गांठ लेके बांधे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। फाजिल स्वीट्स? हाँ जी। दादाजान, दिल्ली से किसी की कॉल है। हेलो, यूसुफ अंकल? कौन? जी मैं सुमन बोल रही हूँ दिल्ली से, आपके बचपन के दोस्त बलदेव जी की पोती। याद है बचपन में आप दोनों झझरिया चुरा के खाते थे? बचपन की तंग गली फिर से कूदे फांदे, छोटी छोटी मीठी चोरी गांठ लेके बांधे।
एक पतंग सा उड़ता था परिंदों की तरह, परिंदों की तरह, परिंदों की तरह। एक दौर था मन मन मोर था, एक दौर था मन मन मोर था। पार्टीशन के वक्त हम रातों रात हिंदुस्तान आ गए। दादू यूसुफ दी बड़ी याद आती है। कागजों की कश्तियों में डूबा रहता था, झांकती खिड़कियों में उलझा रहता था। वो भी क्या दौर था, मन पे न जोर था। एक दौर था मन मन मोर था, एक दौर था मन मन मोर था। भैया थोड़ा जल्दी। मन मोर। हाँ जी, कौन? हैप्पी बर्थडे यारा। यूसुफ वो यूसुफ, मेरे बल्लू, यूसुफ है यार।